हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल ऑल यू नीड। और मैं हूँ त्रिपर्णा, आप लोगों के साथ आज एक नए सफ़र पर चल रहे हैं हम लोग। तो वो सफ़र कहाँ से कहाँ तक का होने वाला है, वो पूरी जर्नी आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ। तो डेफिनेटली बने रहना व्लॉग में। बहुत सारे हेल्पफुल इन्फोज़ भी होने वाले हैं इस ट्रैवल के दौरान। और जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करा जाए। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें एज़ यूजुअल शेयर करने वाली हूँ अपने इस चैनल पे। तो शुरुआत हो रही है एक छोटी सी जर्नी की। पहले तो सुबह सुबह हम लोगों ने फ़्लाइट ली है बैंगलोर से दिल्ली तक। तो आगे के जितने भी आने वाले हैं क्लिप्स, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या क्या किया हमने। बट ये एक बेसिक सी फ़्लाइट थी इंडिगो की। हेलो, बहुत दिनों के बाद तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली। और दिल्ली एयरपोर्ट से मैं और विशव, आप लोगों को लग रहा होगा मैं ये किस पे बैठी हुई हूँ। मैं बैठी हुई हूँ अभी ये जो लगेज वाला जो क्या बोलते हैं ट्रॉली, उस पे बैठी हुई हूँ। और मैं अभी एक्चुअली ऐसे ही हम लोग मज़े कर रहे हैं। तो हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं और वो कहाँ पर है, क्या है, कौन से ट्रिप पे जा रहे हैं, वो सब मैं बताते रहूँगी व्लॉग में। डेफिनेटली आगे बने रहना। और बस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचकर, मतलब कि बैंगलोर से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ। अब यहाँ से मैं आगे कहाँ जा रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताते रहूँगी टाइम टू टाइम। सो ये है अभी का अपडेट। तो क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो इस एयरपोर्ट में हमें सबसे पहले इंडिगो फ्लाइट ने उतारा था टर्मिनल 1 पे, यानी बैंगलोर से दिल्ली तक हम पहुंचे हैं टर्मिनल 1 पे। तो वहां से हमने अपना लगेज वगैरह ले लिया और अब हम जा रहे हैं टर्मिनल 3 की तरफ बस राइड करके। तो ये टर्मिनल 3 पे घुसते टाइम एक्चुअली पुलिस ने हमें रोका था, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट की टाइमिंग है वो है रात के 1 बजे और हम जब पहुँचे थे दिल्ली एयरपोर्ट तब बज रहे थे शाम के 4। तो डेफिनेटली समझ सकते हो बहुत सारा टाइम था। और क्योंकि इस पर्टिकुलर टर्मिनल के अंदर घुसते ही जिसकी व्यवस्था मुझे एकदम अच्छी नहीं लगी वो थी यहाँ पे कोई फूड या कोई भी रेस्ट करने का एज सच एरिया नहीं था। सिर्फ बैठ सकते हो आप और अपने फ़्लाइट टाइमिंग्स के अनुसार आप चेक इन करवा सकते हो। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे थे वहीं पे और फिर बैठ के कभी की बाजू से किसी से बस गपशप कर रहे थे और कभी तो मैं सो ही गई थी ऑलमोस्ट। और उसके बाद फिर हमने चेक इन की 3 घंटे पहले अपने फ़्लाइट टाइमिंग से। और उसके बाद फाइनली ये फूड कोर्ट में मैं आ गई हूँ और अब हम लोग करेंगे डिनर। दिल का हालत बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है और पूरा ट्रैवल जो है एट ए स्ट्रेच हमने ऑलमोस्ट अभी 7 to 8 आवर्स हो गए हम लोग निकले हुए हैं। मोर देन दैट हो गया है, ऑलमोस्ट 12 आवर्स हो गए हैं हम लोग निकले हुए हैं। और अभी भी इट्स लाइक 3 to 4 more hours to go for the next flight to catch। तो वो हमारा है फ्रॉम दिल्ली इंटरनेशनल टू अलमाती। तो हम लोग जा रहे हैं कजाकिस्तान। मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लिप में बता दूँगी और मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बीच में सो गई थी। तो फाइनली अभी सब कुछ चेक इन वगैरह हमारा हो गया है और जो इमिग्रेशन का काम रहता है वो सब भी हमारा डन है। अभी फाइनली हम लोग फूड कोर्ट में बैठे हुए हैं और अभी वेट कर रहे हैं अपने खाने का। रहने वाले हैं हम लोग अलमाती ऑलमोस्ट 7 days के लिए हम जा रहे हैं। तो अब जो भी बाकी के चीज़ें होंगी वो मैं बताती रहूँगी। मेरा ब्लॉग पे पता लगते रहेगा। आने वाली चीज़ों में और भी बहुत कुछ है तो वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी फ़िलहाल वेट करते हैं खाने का। बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है सबको, हम लोग बहुत थक चुके हैं। खाना आता है फिर खाना भी। तो कहने को तो ये जो जर्नी होने वाली है ना, ये जर्नी बहुत ही छोटी सी जर्नी है। मतलब एक्चुअली इंडिया से सिर्फ 3 से 3.5 घंटे टाइम लगते हैं अलमाती पहुंचने के लिए। मतलब कि आप एक होल न्यू कंट्री में पहुंच रहे हो सिर्फ 3 घंटे की जर्नी की दूरी पे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है। अब बैंगलोर में रहने वाले लोग हो जाए या चाहे पुणे या कोलकाता, ऐसे किसी भी दूसरे सिटीज़ में रहने वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें दिल्ली तक ट्रैवल करना पड़ता है या मुंबई तक ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें सुबह सुबह निकलना पड़ता है घर से। तो पूरी रात एक तरीके से एयरपोर्ट में ही बितानी पड़ती है। तो एक्चुअली 2 दिन का जो है वो सफ़र हो जाता है इधर उधर से खींचते खांचते। और क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली और मुंबई से ही अवेलेबल है तो डेफिनेटली वहाँ तक तो पहुँचना ही पड़ता है लोगों को। तो ये एक चीज़ है। अदरवाइज़ ये जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी थी हमारी। हम जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। बहुत ज़्यादा देख सकते हो रात टाइम हो रहा है 1:45।
12:45। सॉरी 12:45। 1 बजे की हमारी फ्लाइट है। डिलेड है क्या फ्लाइट? नहीं, ऑन टाइम है। 1:10 की है। फाइनली पहुंचने वाले हैं, फ्लाइट में बैठ के फिर बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे वेट करते हुए अपने सेकंड फ़्लाइट के लिए। और सेकंड फ़्लाइट जो थी वो थी सिर्फ 3 से 3.5 घंटे की फ़्लाइट, जो कि हमने बुक कराई थी एयर अस्ताना। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, एयर अस्ताना की एक चाइल्ड फ़्लाइट है फ्लाई एयरिस्तान नाम से, जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। तो इसी नाम से एक छोटी सी फ़्लाइट हमें दी गई थी जो कि काफ़ी छोटी थी और जिसके अंदर एक्चुअली कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है। इनफैक्ट ब्लैंकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करे जाते हैं। तो ये 3-3.5 घंटे में आप लोग कंफ्यूज मत होना। डेफिनेटली आप लोगों को लग सकता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट है और ये सब चीज़ें तो नॉर्मली प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इस चाइल्ड फ्लाइट में वो हमें नहीं दिया गया था एंड दैट वाज क्लियरली मेंशन्ड। और उसके अलावा जो टिकट प्राइसेस वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग डेफिनेटली वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और हमने कहाँ से टिकट बुक कराई थी उसकी भी डिटेल्स मैं डाल दूंगी। तो अब फाइनली वो समय आ गया है जब हम लोग अलमाती एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और उसके बाद आंखों के सामने एक खूबसूरत सनराइज़ के साथ साथ जो नज़ारा मैंने देखा वो तो मतलब एकदम से अद्भुत था। और ऐसा नज़ारा था कि मैं आप लोगों को शब्दों में शायद बयान ना कर सकूं, क्योंकि ये जो छोटा सा एयरपोर्ट है ना, ये घिरा हुआ है बर्फीले पहाड़ों से। तो देख सकते हो इतनी खूबसूरत तरीके से इस एयरपोर्ट को सजाया गया है और चारों तरफ पाइन ट्रीज़ दिख रहे थे। मतलब वादियाँ तो इतनी खूबसूरत थी कि पहले ही बारी में इस देश को मैं 10 on 10 दे सकती हूँ आराम से। तो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन हो जाने के बाद हमने सबसे पहले अपना करेंसी एक्सचेंज करवाया और उसके बाद ये एयरटेल वाले जो सिम प्रोवाइडर हैं यहीं से हमने 2 सिम्स खरीदी। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे सिम की दुकानें थी भी नहीं तो उसके बाद फिर हमने थोड़ी कॉफ़ी पी और थोड़ी देर वहीं पे रेस्ट किया, मतलब एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि 3-3:30 बजे की हमारी जो है चेक इन है एयरएनबी की। तो तब तक तो थोड़ा वेट करना ही था क्योंकि हम लोग 6 बजे तक तो ऑलमोस्ट फ्री हो चुके थे सारे कामों से। और इमिग्रेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि ये वीज़ा फ्री कंट्री है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर 14 डेज़ के लिए इंडियन टूरिस्ट जो हैं विदाउट वीज़ा रह सकते हैं। सिर्फ आप अपना जो बोर्डिंग पास मतलब टिकट्स वगैरह जो फ्लाई करने की है और रिटर्निंग फ़्लाइट टिकट्स हैं वो रखना है और पासपोर्ट रखना है एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाता है। और उसके बाद हमने कैब बुक कराई इस पर्टिकुलर ऐप से, जो ऐप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस नाम से। तो ये तो मस्ट है, मतलब वहाँ पे आपका आधा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि कैब बुकिंग से लेकर खाना डिलीवरी तक हर चीज़ इस एक ऐप से हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और वहाँ के कैब यू वोंट बिलीव, वहाँ पे सारे कैब ज़्यादातर लग्जूरियस होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा और डेवलप्ड कंट्री है, मैं कहूँगी वेल मेंटेन्ड सिटीज़ हैं वहाँ के। तो अब फाइनली हम चल पड़े हैं अपने एयरएनबी की तरफ। तो अर्ली चेक इन के लिए हमने ओनर से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। तो कजाकिस्तान में पाँव पड़ते ही जो सबसे ज़्यादा मेरी आंखों को भाया है वो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, मैं बोलते नहीं थकूंगी क्योंकि सिर्फ 33 ईयर्स हुए हैं इस देश को इंडिपेंडेंट हुए और इतना हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल कर दिया यहाँ के लोगों ने और यहाँ की सरकार ने। पूरे विश्व में 9th लार्जेस्ट कंट्री है कजाकिस्तान और सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड एरिया भी है ये। इस कंट्री की इकोनॉमी, नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन वाइज ये कंट्री हाईली एडवांस्ड और हाईली डेवलप्ड भी हो चुकी है अभी के वक्त पे। और ये जो सड़क के 2 किनारे इतनी हरियाली दिख रही है ना, ये सिर्फ एयरपोर्ट से शहर पहुंचने तक के रास्ते में नहीं बल्कि पूरे अलमाती शहर में आपको ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने इस हरियाली को बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया है। इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। अब आने वाले वीडियोस के लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में होने वाली है बहुत सारी मस्ती और बहुत सारे इन्फोज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।